मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग 19 जुलाई का जो पेपर बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम का हुआ है उसमें सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 6 to 8 का पेपर है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी पीआरटी का पेपर देने जा रहे हैं या टीजीटी और पीजीटी वो जरूर देख कर जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन 1976। ये मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है और 42वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको सॉल्व भी कराया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समान श्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1976। तीसरा क्वेश्चन है, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन देवीलाल द्वारा। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? महाराष्ट्र एवं गुजरात, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, सूचना का अधिकार भारत में है। तो देखिए इसका कानूनी अधिकार और मूल अधिकार दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर अगर जो मेरे हिसाब से मानेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो इसका सही आंसर, अगर प्रमुख देखिए पूछा है, अगर एक ऑप्शन मानना होगा, वैसे प्रमुख में मुझे लगता है एक ही मानना चाहिए, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन मान लिया तो डी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रमुख पूछा है तो एक ही कारण मानना चाहिए और उसका केवल एक ही है, ऑप्शन ये, रेल मार्ग एवं इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना। इसका थोड़ा डाउट में रख सकते हैं आप लोग, बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से जो है ये वाला क्वेश्चन देख लिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ए वाला ऑप्शन इसमें ज्यादा सही रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। मैंने आप लोगों से बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, टीआरई 2 में ये क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट में। आठवां क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा, आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920 से 21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन, 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होगा। तो ये जो है इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए डी और ई ऑप्शन बहुत ज्यादा माना है, लगभग 10 क्वेश्चन से ऊपर ही जो है डी ऑप्शन माना गया है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन मोरारजी देसाई। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? ये गद्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, ये प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, ये प्रबुद्ध धर्मनिरपेक्षता है। तो इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। 13वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा फिजी।
14 क्वेश्चन, निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संख्या का 1/10 है। देखिए मैंने आप लोगों से बताया था कि लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि अभी इलेक्शन भी हुआ है लोकसभा का, इसलिए भी इम्पोर्टेंट था। और ये टॉपिक जिनका भी अभी पेपर है एक बार जरूर देख लीजिएगा जितना टॉपिक आपका आया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? तो देखिए कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती, सही बात है, स्टेटमेंट सही है ये। भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है, ठीक है, ये भी सही है। हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, तीनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग जानते हैं इनको बिस्मार्क की संज्ञा भी दी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 109, 109 में जो है दिया गया है ये। भारतीय संविधान देखिए 109 भी इम्पोर्टेंट है और 108 आर्टिकल नंबर 108 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इसलिए देख लीजिएगा। अनुच्छेद 110 भी है धन विधेयक के बारे में, वहां भी दिया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और जो भी इधर से क्वेश्चन है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आर्टिकल वाला, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित करता है? राष्ट्रीय पहचान की भावना को, देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को, गर्व एवं एकता की भावना को। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याएं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर मुझे लगता है ए होगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकतंत्र। 21 वाला क्वेश्चन, राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए, निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं। निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है। अगर चुनाव होगा तो फिर से जो है नए आर्थिक सुधार होने की संभावना है। निर्वाचन जो है, जो शासक दल के विरुद्ध असंतुष्ट लोग होंगे उनको चेंज करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। चुनाव में चेंज भी होते हैं। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, तो परिवर्तन भी इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मूल मामलों के लिए, भाषाई मामलों के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर सही था 22 वाले का। 23 वाला देख लीजिए, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं, 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाना, लिखित संविधान तथा देश की सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं।
उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। मुझे लगता है इसका सही आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त तो है लेकिन केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। दूसरा, किसी भी विधान को यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के विधान को सर्वोच्च न्यायालय जो है निर्धारण कर सकता है उसकी संवैधानिक वैधता का, लेकिन केंद्र सरकार के किसी विधान विधान का या संसद के किसी विधान का मुझे लगता है उच्च न्यायालय नहीं करता है। इस वजह से इसका आंसर सी होना चाहिए। फिर भी आप लोग इंतजार कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से ही सही माना जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना, स्थानीय स्वशासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना। इसका आंसर मुझे लगता है डी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कोई भी एक रीजन नहीं है, सभी जो है चुनौती है इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा के एम मुंशी, के एम मुंशी द्वारा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ये आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। आप लोग अगर घटना चक्र पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और मैंने आप लोगों को बताया कि घटना चक्र जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड ही मिलेगा। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ अनुसूची में। अनुसूची के लिए मैंने टॉपिक बताया था आपको, मेरा आप वीडियो देखेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था उसमें बताया था कि 12 अनुसूची है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से। आप लोगों को पता है कि राजा राम मोहन राय जैकोबिन क्लब से भी संबंधित थे, जो कि फ्रांस में निर्मित हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों की सूची को उनके स्थापना वर्ष की सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जाइए। ये भी घटना चक्र का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये आपका 1998 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ये आपका 1984 हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 1980 हो जाएगा। भारत का मार्क्सवादी समाजवादी दल और ये 1964 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर सी हो जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। 30वां क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? देखिए अगर कोई जो है इसमें थोड़ा सा सेंस भी लगाएगा तो भी उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन ये जो है बहुत पहले बन गया था, 1947 में ही बना था। और आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान बन गया था। इस वजह से इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। और 29 अगस्त याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। 1947 में प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, प्रारूप समिति बनाया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो इसका सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? तो यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है कि समान को समान माना जाना चाहिए। इसका सही आंसर मुझे लगता है डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से किसने सिद्ध किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक एक का भाग होता है? इसका आंसर जो है मुझे लगता है अब्राहम लिंकन होना चाहिए, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर भी आप लोग एक बार वेट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की आ जाने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है ई वाला ऑप्शन होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है डॉक्टर अब्राहम लिंकन का जो है ये स्टेटमेंट है शायद।
34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आइवर जेनिंग्स। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में संविधान निर्माता सभा के लिए निर्वाचन हुए थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जुलाई 1946 में, जुलाई 1946, ए वाला ऑप्शन। 36 वाला क्वेश्चन, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 84 सीट अनुसूचित जातियों तथा 47 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए। ये आपका सही हो जाएगा, सही ऑप्शन। 37 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो इसका सही आंसर है ए, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1850 के बाद में लगभग राजनीतिक चेतना जागृत हो गई थी, कई संस्थाएं स्थापित हो रही थी, इसलिए जो है मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन ए होगा आपका, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हार्नसा ने, ए वाला ऑप्शन, हार्नसा ने। 40 वाला क्वेश्चन, निम्न में से भारत की संविधान निर्माता सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार जितना भी समिति बनी थी उसका देख लीजिएगा, अध्यक्ष वगैरह, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। मैंने जनरल स्टडीज का भी करा दिया है, हिस्ट्री का भी करा दिया है, और ये पॉलिटिकल साइंस का था, इसको आप लोग देख लीजिए और एक बार स्कोर जरूर बता दीजिएगा इस आंसर की से चेक करते हुए कि आपका कितना स्कोर है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसको एक बार जरूर देख कर जाए। टीजीटी वालों के लिए एक राय ये है कि एक बार जहां जहां से क्वेश्चन आया है उसको रिवाइज कर लीजिए, अनुसूची को रिवाइज कर लीजिए, भाग को रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद थे उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां और 74वां, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल संशोधन थे, उसको मैंने बताया था। वहां से क्वेश्चन आपके फिर से रिपीट होंगे, इसलिए एक बार जरूर देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा पेपर रहा, उस हिसाब से मैं कट ऑफ का एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी पहले पेपर हो जाने दीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का पेपर कैसा रहा। ठीक है दोस्तों।